जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को फटाफट एग्जाम से पहले रिवीजन सीरीज के रूप में देखेंगे। इन क्वेश्चनों का अगर आपको डीपली वीडियो देखना है तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप फुर्सत से देख सकते हो, लेकिन एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये सीरीज। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग की थी? या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पृथक राज्य की मांग की गई थी? तो 1938 के सम्मेलन में की गई थी। और किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने की थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है। उत्तराखंड में जो साम्यवाद का प्रणेता है किसे माना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है वो माना जाता है पीसी जोशी को माना जाता है। और जो गढ़वाल साम्यवाद का प्रणेता माना जाता है वो चंद्र सिंह गढ़वाली को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? टीएस कंडारी हैं। और अगर कुमाऊं की भूमिका पुस्तक पूछे तो इंद्र सिंह नयाल जी हैं। कौन है? इंद्र सिंह नयाल जी। और अगर गढ़वाल और कुमाऊं की भूमिका पुस्तक के लेखक पूछे तो धर्मपाल सिंह मनराल हैं। धर्मपाल सिंह मनराल हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहीं पे समझ लो। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु थे। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो वो आपके पीसी जोशी थे, जिन्हें उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस चंद्र शासक को मंदबुद्धि शासक के नाम से जाना जाता है? जो किस चंद्र शासक को क्या है? मंदबुद्धि शासक के नाम से जाना जाता है। तो वो था दीपचंद, जिसका वजीर कौन था? हर्षदेव जोशी था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेजों में कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तराखंड का प्रयोग सर्वप्रथम सरकारी दस्तावेजों में 1960 में हुआ था, जब क्या बनाया गया था? उत्तराखंड मंडल की स्थापना की गई थी। और 1965 में इसका विघटन किया गया। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना, जो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई थी नैनीताल में हुई थी, 1967 में हुई थी। दया कृष्ण पांडे को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संकल्प पत्र किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं संकल्प पत्र था पहले कब प्रस्तुत हुआ था? 1970 में हुआ था। और किसने प्रस्तुत किया था? पीसी जोशी जी ने प्रस्तुत किया था कुमाऊं संकल्प पत्र को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे। तो जो उत्तराखंड अंतरिम सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। और प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? यशपाल शर्मा थे। प्रथम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन थे? हरवंश कपूर थे। और प्रथम जो नेता प्रतिपक्ष थे वो कौन थे? राम सिंह सैनी थे। अगला क्वेश्चन, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? तो टिहरी में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो वो की थी दोस्तों प्रताप शाह ने की थी। ठीक है, प्रताप शाह ने क्या की थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, टिहरी घंटाघर की स्थापना की थी। तो जो टिहरी में घंटाघर की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी। और कब की थी? 1897 में की थी। अगला क्वेश्चन, सभासार ग्रंथ, जो दोस्तों क्या है? सभासार ग्रंथ है। सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखना, जो सभासार ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया आपके ब्रज भाषा में लिखा गया है सभासार ग्रंथ को। ठीक है, सभासार ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और जो सभासार ग्रंथ है, सभासार ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी। 7 खंडों में की है। ठीक है, कितने खंडों में? 7 खंडों में की है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है किसको? तिलाड़ी कांड कहा है? तिलाड़ी कांड को किया जाता है 30 मई 1930 को हुआ था तिलाड़ी कांड। ठीक है, गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। और तोड़ा इसको बद्रीदत्त पांडे जी ने था। और गढ़वाल में जो जो नमक सत्याग्रह का उल्लंघन किया था वो छवांग सिंह नेगी ने किया था, लूनी नदी में नमक बनाकर। दोस्तों आपको इसकी डीपली सीरीज मिल जाएगी। आपको अगर डीपली ढंग से समझना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी। सॉरी मार्गरेट आल्वा थी। बेबी रानी मौर्य तो बाद में बनी थी, मार्गरेट आल्वा थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? तो याद रखना नैनीताल उच्च न्यायालय देश का कौन सा 20वां उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में क्या है, लोक अदालतों की स्थापना कब की गई थी? उत्तराखंड में क्या पूछा, वो लोक अदालतों की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना जो उत्तराखंड में क्या है, लोक अदालतों की स्थापना की गई थी वो 2002 में की गई थी, ठीक है। और 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट 2001 में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, ललितादित्य मुक्ता पीठ की उत्तराखंड विजय की जानकारी किससे मिलती है? तो दोस्तों वो मिलती है राजतरंगिणी से, जो किसकी पुस्तक है, कल्हण की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, स्थल मार्ग से उत्तराखंड आने वाला प्रथम यात्री कौन था? जो स्थल मार्ग से उत्तराखंड आने वाला प्रथम यात्री था, तो दोस्तों याद रखना वो कौन था, जॉर्ज फास्टर था। और इसके समय पे प्रद्युम्न शाह क्या था, कुमाऊं का राजा था। अगला क्वेश्चन, मानसा के दरबार में आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो प्रथम यूरोपियन यात्री था वो कहाँ पे, विलियम फिंच था, जो 1611 में आया था और मानसा के दरबार में आया था, ठीक है। मानसा के दरबार में आया था। या अगर पूछे कि श्रीनगर आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था, तब भी विलियम फिंच क्या हो जाएगा, श्रीनगर आने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चारण किसे कहा जाता है? तो याद रखना शिव प्रसाद डबराल को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का चारण कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। उत्तराखंड का बाणभट्ट भी शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है, ठीक है। और गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है, अतीत स्मृति, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, ये सारी क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। आपको अगर इन सबको डीपली देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। अगला क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो अल्मोड़ा सिक्के क्या हैं, सबसे प्राचीन सिक्के हैं। अगला क्वेश्चन, छांगलेश वंश की जो छांगलेश वंश था, छांगलेश वंश की राजधानी कहाँ थी? तो जो छांगलेश वंश है, छांगलेश वंश की राजधानी कहाँ थी, लाखा मंडल में थी। और जो छांगलेश वंश में प्रथम नाम मिलता है वो नरपति जयदास का नाम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, रिसालू का दुर्ग कहाँ है? तो जो रिसालू का दुर्ग है वो कहाँ पे है, जौनसार में है। और किसका पुत्र था, ये सीलवर्मन का पुत्र था, जो क्या है, युगसैल का गोत्रीय राजवंश से संबंधित है। तालेश्वर अभिलेख से पौरव वंश के कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? तो 5 राजाओं की जानकारी मिलती है पौरव वंश की, ठीक है। और कौन कौन से हैं, विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय हैं। अगला क्वेश्चन, पौरव वंश में जो सिंचित भूमि थी, सिंचित भूमि कहलाती थी केदार भूमि के नाम से जानी जाती थी। और जो दूसरी भूमि थी, जो दूसरी भूमि थी, वो दूसरी भूमि किस नाम से जानी जाती थी? जो दूसरी भूमि थी वो जानी जाती थी सारी भूमि के नाम से जानी जाती, यानी सिंचित भूमि हो गई केदार भूमि, और असिंचित भूमि सारी भूमि के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो एटकिंसन ने क्या किया था, उत्तराखंड के इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा था, एटकिंसन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरियों की राजधानी कहाँ थी? तो जो कोत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ पे थी, जोशीमठ में थी। जबकि बाद में राजधानी अशांति देव कहाँ ले जाता है, कोत्यूरी घाटी में ले जाता है, कोत्यूर घाटी बागेश्वर में ले जाता है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी वंश में जिला स्तर की इकाई कहलाती थी। जो कोत्यूरी वंश में जिला स्तर की इकाई थी वह क्या कहलाती थी, विषय कहलाती थी। और इसका जो मालिक होता था, यानी जो बॉस होता था, वो विषयपति के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में कुल कितने राजा हुए? तो याद रखना जो परमार वंश में कुल कितने, 60 ठकुरी राजा हुए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमार वंश में अपनी मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था सर्वप्रथम? तो वो था लखनदेव, 28वां राजा था जिसने सर्वप्रथम सामंतवादी व्यवस्था का अंत किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में भूमिदान का पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखना पांडुकेश्वर से प्राप्त होता है। और किसका, बसंत देव का प्राप्त होता है। जबकि अगर हम पंवार वंश की बात करें तो वहाँ पर किसका, जगतपाल का प्राप्त होता है। रघुनाथ मंदिर से 1455 का अभिलेख प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी किसके सेनापति थे? तो माधो सिंह भंडारी किसके थे, महिपेश शाह के सेनापति थे। और तिमुल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये 1640 में कहाँ पर, सतलज नदी के तट पर शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन, शाहजहाँनामा से
की किस परमार शासक का उल्लेख मिलता है। जो साजानामा है, साजानामा से किस परमार शासक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, साजानामा की। तो जो साजानामा से उल्लेख प्राप्त होता है वो किसका होता है, पृथ्वीपति शाह का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय किसके दरबार में आए थे। तो दोस्तों याद रखना, फतेह शाह के दरबार में आए थे, 1675 में आए थे। 3 गांव भेंट दिए थे, 1676 में देहरादून गए थे और 1699 झंडा दरबार की स्थापना की थी या देहरादून नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना, जो लंगूरगढ़ की संधि हुई थी 1792 में हुई थी और प्रथम आक्रमण गोरखाओं ने गढ़वाल पर 1791 में किया था। अगला क्वेश्चन, परमारों की राजभाषा थी। तो जो परमारों की राजभाषा थी वो क्या थी, गढ़वाली थी। देखते हैं दोस्तों, देखो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट में हम 40 क्वेश्चन से ऊपर चल जा चुके हैं। कम समय में रिवीजन का एक बहुत बढ़िया वीडियो है ये। गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखना, जो गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि थी फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कभी की तारीख फिरोज शाही से किसकी जानकारी मिलती है, तो गरुड़ ज्ञानचंद की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1912 में क्या हुई थी, कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1912 में कुमाऊं कांग्रेस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगर पूछे, कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 को की गई थी और इन दोनों को आपस में मर्ज 1926 में किया गया था। स्कंद पुराण में हरिद्वार क्षेत्र को कहा गया है। तो दोस्तों स्कंद पुराण में हरिद्वार क्षेत्र को माया क्षेत्र के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य में प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, एनपी नवानी थे और आनंद सिंह रावत वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, खगमरा किला कहाँ स्थित है। तो दोस्तों खगमरा किला कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है और किसने बनाया था, भीष्मचंद्र ने इसकी निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, कनकटा-बैल आंदोलन संबंधित है। जो कनकटा-बैल आंदोलन किससे संबंधित था, भ्रष्टाचार से संबंधित था कनकटा-बैल आंदोलन। अगला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, देवप्रिया को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, देवप्रिया को। उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1914 में क्या हुई थी, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जबकि 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे जयदत्त। तो कौन थे, वो थे जयदत्त जोशी, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, जो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है, केशर सिंह रावत को कहा जाता है। कुमाऊं का गढ़ केसरी का कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, और गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है उनसे प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड कब हुआ था। जो गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1930 को हुआ था, यानी 30 मई 1930 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। तो जो गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गुजरू क्षेत्र, गुजरूगढ़ चौकी को या गुजरूगढ़ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कम समय में 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, कुछ 50 क्वेश्चनों को देखा है। अगर आप इसको डीपली देखना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो।